हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। आज एसबीआई क्लर्क का पेपर था काफ़ी लोगों का। एसबीआई क्लर्क के एग्जाम्स, प्रीलिमिनरी एग्जाम्स की शुरुआत हो चुकी है और काफ़ी लोगों के एग्जाम्स आज हुए। 4 शिफ्ट के अंदर पेपर था और काफ़ी अच्छा पेपर रहा है, जैसे एक्सपेक्टेड था उसी तरीके से कुछ एग्जाम देखने को मिला है। ऑफ कोर्स कुछ मिक्स रिएक्शंस रहते ही है हमेशा। जो पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे ऑफ कोर्स उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा लगा होगा और बाकियों के लिए थोड़ा सा डुएबल था। अब रिजल्ट क्या आएगा, कि कट ऑफ क्या लगेगा, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है, ये सारे डिस्कशंस आप लोगों ने जरूर देखे होंगे। रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, पर अभी हमें हमारे मेंस के हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए कि बाकी के जिनके एग्जाम्स अभी होनी है, बिकॉज अभी भी बाकी और डेज बचे हैं जहां पे बाकी लोगों का एग्जाम होगा। पर जिनका आज एग्जाम हो गया है, दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। उन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए जनरल अवेयरनेस का। पिछले कुछ दिनों से, एटलीस्ट मेरे ख्याल से 1 मंथ से शायद जीए का प्रिपरेशन आपका रुका होगा। काफी सारे लोग हैं जो पहले प्री के ऊपर ही ध्यान देते हैं, बाद में फिर मेंस की सोचते हैं। उन लोगों ने अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो एग्जैक्टली कहां फोकस करना चाहिए, कौन सी चीजों के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उसका सारा एनालिसिस हम लोग करेंगे। और हमारी आने वाली एग्जाम के लिए, मेंस के लिए स्पेशली, कहां पे हमें फोकस करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आज के इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो वंस अगेन गाइज, वेरी वेरी वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एंड वी विल स्टार्ट विद द सेशन। ज्यादा वक्त आपका जाया नहीं करूंगा। जी हाँ, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रीलिम्स का डेट तो हमें पता है कि प्रीलिम्स हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। मेंस की अगर बात करें सो मार्च और अप्रैल, मींस मार्च के एंड में या मोस्टली अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमें मेंस एग्जाम एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। ये प्रोबेबिलिटी है। अगर मेंस की बात की जाए तो जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, 35 मिनट्स का ये आपका पेपर होगा। और अगर हम मेंस की बात करें तो जीए का रोल बहुत बड़ा होता है। मैक्सिमम स्कोरिंग जीए के अंदर करने को आपको मौका मिलता है, पर स्कोरिंग तब होगा जब आपकी पढ़ाई थोड़ी बेटर तरीके से होगी। तो अब जो टाइम आपके पास बचा है, जो टाइम आपके पास रहेगा, उस टाइम के अंदर किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए, बिकॉज 1 मंथ भी पूरा नहीं मिलता अगर प्रॉपरली देखा जाए ना। क्योंकि क्या होता है, रिजल्ट आते आते वो डायलेमा रहता है और उस डायलेमा के अंदर प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं होता है। कई बार ऐसा हुआ है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट और मेंस के एग्जाम की डेट्स, उसके बीच में हार्डली 1 वीक मिला हुआ है। ऐसा कितने तो भी साल ऐसा हुआ है कि एग्जाम रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है और एग्जाम की डेट ऑलमोस्ट 1 वीक पे आ गई है और तब रिजल्ट आ जाता है। उस 1 वीक में तो ऑफकोर्स कुछ होना नहीं है, तो इसलिए रिजल्ट का वेट करने से अच्छा अभी से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो लास्ट कुछ 5 इयर्स का एनालिसिस कर लेते हैं। 5-6 इयर्स का एनालिसिस अगर हम करेंगे तो आउट ऑफ 50 मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हमेशा आते ही है, वैसे करंट अफेयर्स से आते हैं। सो आप यहां देख सकते हो, आउट ऑफ 50 30 प्लस ही क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर से दिखाई देंगे और ईयर ऑन ईयर ये नंबर बढ़ते जा रहा है, ये नंबर इंक्रीज होते जा रहा है। सो यू कैन सी लास्ट टाइम 37 क्वेश्चंस है जो आपको देखने को मिलेंगे फॉर द फ्रॉम द करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स का वेटेज सबसे ज्यादा है। चाहे कुछ भी हो जाए, करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग, बहुत तगड़ी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस का वेटेज अगर आप देखोगे तो ऑफकोर्स अगर करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ते जा रहा है तो बैंकिंग अवेयरनेस का वेटेज थोड़ा सा कम होते जाएगा। तो यही फैक्टर यहां पे। फिर स्टैटिक की बात करेंगे तो स्टैटिक का भी वेटेज ना ओवर द पीरियड कम हो रहा है। 3 to 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन स्टैटिक में देखने को मिलेंगे और करंट बेस्ड स्टैटिक 4 क्वेश्चंस। तो अब इन सारे फैक्टर्स को कैसे हैंडल करें, किस तरीके से किस टॉपिक की तरफ ध्यान दें, यही हमारा मेजर फोकस होगा। स्टैटिक और करंट बेस्ड स्टैटिक, ये मैंने जानबूझ के दो डिविजन्स किए। करंट बेस्ड स्टैटिक भी अगर आपने सही से पढ़ लिया ना, करंट अफेयर्स अगर आपने सही से कर लिया तो ये भी आपका आराम से बन जाएगा। इवन अगर आपने करंट अफेयर्स बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ा है तो इवन बहुत सारे क्वेश्चंस बैंकिंग अवेयरनेस ओरिएंटेड भी आपके बन जाते हैं। बिकॉज बैंकिंग अवेयरनेस में वो पूछते वक्त करंट का रेफरेंस ही आजकल बहुत बार लेते हैं, उसी रेफरेंस से कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो जिसकी पढ़ाई बहुत तगड़ी है उसके लिए काफी हेल्प मिलेगी। तो ये था कुछ पिछले कुछ सालों का एनालिसिस। अब एक बार देख लेते हैं कि हमें एग्जैक्टली किन किन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। सॉरी के मैं एक बार, यस। सो हम अगर बात करें करंट अफेयर्स की तो करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स, जी हाँ, अक्टूबर टू मार्च करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब ना इसमें भी कई सारे लोग हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, तो
अब ना आप अपने दिल के तसल्ली के लिए सुनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कई बार लोग ये कहते हैं कि सर 3 मंथ्स पढ़ लिया तो नहीं हो जाएगा, सर 4 महीने में तो हो जाना चाहिए था, लास्ट टाइम तो इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो यार, अगर सही में एग्जाम क्लियर करनी है, सही में अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि कट ऑफ नहीं क्लियर करना है मेंस में हमें मेरिट लिस्ट में आना है। प्री में ठीक है, चलो कट ऑफ का हम बात कर लेते हैं, पर जब मेंस की बात आती है तो हमें थोड़े स्ट्रॉन्गर प्रिपरेशंस की जरूरत पड़ती है। तो जो लोग काफी दिनों से प्रिपेयर कर रहे हैं, भैया अक्टूबर टू मार्च एंड तक सही से फोकस कीजिए। अगर एग्जाम आपकी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में होती है ना, तो मार्च एंड तक अच्छे से प्रिपेयर करना। ये मत सोचना, क्योंकि कुछ लोग ना बड़ी अफवाहें फैलाते हैं, पता कुछ होता नहीं, फालतू की अफवाहें फैलाते हैं के, और अफवाह ये फैलाते हैं कि पेपर पहले ही बन जाता है, आप 15 दिन के पहले ही जीए का पढ़ाई छोड़ देना, कि 15 दिन वाला करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। बिल्कुल नहीं। जिन लोग पिछले कुछ सालों से अच्छे से एग्जाम दे रहे, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे, आप उनको पूछ लीजिए, रिसेंट वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एकदम रिसेंट। मींस एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले वाली न्यूज भी कई बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलती है। तो ऐसे अफवाह फैलाने वालों से दूर रहिए। खुद की पढ़ाई करने की उनकी इच्छा होती नहीं है, फालतू में दूसरों को मिसगाइड करते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर अप्रैल में आपकी एग्जाम आ रही है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपकी एग्जाम आ रही है, तो प्लीज मार्च तक करंट अफेयर्स पढ़िएगा। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स पढ़े ही नहीं है, अब अगर आप वो महान आत्मा है जिन्होंने करंट अफेयर्स को भी अभी तक हाथ नहीं लगाया, तो यार मैं आपको गुजारिश करूंगा, एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स तो अच्छे से पढ़ के जाना। बट ये उनके लिए है जो आज तक करंट अफेयर्स को हाथ नहीं लगाए थे। जो पहले से पढ़ रहे थे, अक्टूबर टू मार्च अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। एक और फायदे वाली चीज ये है कि बजट अभी अभी प्रेजेंट हुआ है, इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस बार शायद जो डिवीजन ऐसा रहेगा करंट अफेयर्स के अंदर कि 3-4 क्वेश्चंस में एक्सपेक्ट कर सकता हूं, ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, 3-4 क्वेश्चंस शायद बजट से आपको देखने को मिल सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं। कि ये मत समझना कि 5 से 10 क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ज्यादा हो गया 5 से 10। ओके, नॉर्मली 3 से 4 क्वेश्चन शायद बजट से आपको देखने को मिल सकते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि बजट से एक भी सवाल नहीं पूछा, बट हम रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चंस भी हमारे लिए बहुत बड़ा नंबर होता है। एग्जाम में टॉपर बनने के लिए बहुत बड़ा नंबर होता है, तो ये भी एक फैक्टर रहेगा। दूसरा, ओवर द पीरियड अगर आप ऑब्जर्व करोगे, गवर्नमेंट स्कीम वाले सेक्शन से क्वेश्चंस बढ़ना शुरू हो गए। अब गवर्नमेंट स्कीम बिना करंट अफेयर्स के अंडर ही आती है, कुछ अलग से तो आती नहीं है, एट रैंडम नहीं पूछते। और आजकल गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत चर्चा में चल रही है। पिछले अगर 6 महीनों में आप देखोगे, कैबिनेट के अनाउंसमेंट्स, बजट के अनाउंसमेंट्स, किसी स्कीम को 10 साल पूरे हुए, 9 साल पूरे हुए, 4 साल पूरे हुए, ये बहुत सारी न्यूज आजकल आ रही है। तो इसीलिए क्वेश्चन उस नजरिए से बन सकता है। पिछले भी कुछ सालों में गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहे हैं, ईयर ऑन ईयर लिटरली बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक्सपेक्टेशंस यहां पे रहेंगे, गवर्नमेंट स्कीम से शायद एक 5 to 6 क्वेश्चंस एक्सपीरियंस करने को मिल सकते हैं। तो इसी करंट अफेयर्स में ही, करंट अफेयर्स से रिलेटेड ये आपको गवर्नमेंट स्कीम्स देखने को मिलेगी। तो आपको पुरानी स्कीम्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप अक्टूबर टू मार्च में जो स्कीम न्यूज में चल रही है, किसी भी रीजन से रहे, फिर गवर्नमेंट ने नई स्कीम का अनाउंसमेंट किया होगा, बजट में किसी स्कीम के बारे में बात की गई होगी, या फिर अनाउंसमेंट किया होगा, या फिर किसी स्कीम को 10 साल, 8 साल, 9 साल, 3 साल, 1 साल जो भी हुआ है, इसके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अगेन, अक्टूबर टू मार्च अच्छे से पढ़िएगा, ये भी बन जाएगा और बजट वाला पार्ट भी बनेगा। स्टैटिक में मैं कहूंगा, स्टैटिक को सबसे एंड में रखो। अब अगेन, जिन्होंने करंट अफेयर्स को हाथ ही नहीं लगाया, वो बच्चे सबसे पहले स्टैटिक को आगे लेके आते हैं। नहीं, स्टैटिक कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, क्योंकि पढ़ना तो बहुत पड़ेगा आपको स्टैटिक में, बहुत सारी चीजें होती है पढ़ने के लिए स्टैटिक में, पर कितना भी पढ़ लो, आएंगे सवाल एट द मैक्स 4 से 5, एट द मैक्स 4 से 5 आएंगे। तो उसके लिए उतनी मेहनत करने से अच्छा जो बाकी बचा हुआ 45 मार्क्स का पेपर है, उसकी तरफ ध्यान देंगे, जो इन 3 सेक्शंस के भरोसे बनेगा। फिर बैंकिंग और फाइनेंशियल कंसेप्ट्स के लिए अलग से क्या करें, देखिए, अलग से मैं इसके लिए कहूंगा कि आप एमसीक्यूज सॉल्व कर लीजिए। बहुत सारी मॉक्स में आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, मैं भी यूट्यूब पे एमसीक्यूज वाले सेशन लेके आऊंगा। उतना भी कर लिया ना बेटा, इनफ है, उतना भी कर लिया इनफ है। अब बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ते मत बैठना, टाइम नहीं है। वो टाइम जो है ना, वो यहां पे यूज करो, यहां पे और यहां पे यूज करो। अब यहां पे आप बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के टॉपिक्स पढ़ते बैठोगे जीरो से,
सो उतना टाइम आपके पास है नहीं, तो इट्स बेटर कि आप एमसीक्यूज सॉल्व करो, एमसीक्यूज के थ्रू थोड़े बहुत कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। इवन जो बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज है, उस न्यूज से रिलेटेड अगर आप भी अच्छे से कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हो तो भी आपके लिए काफी किफायती होगा, आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। वैसे मैं सेशंस यूट्यूब पे लेके आऊंगा, तो उससे भी हम काफी सारी चीजें कवर कर लेंगे। हम इतनी चीजें कवर कर लेंगे कि अब आपका पेपर इस सेक्शन से भी आप आराम से 2-4 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इस सेक्शन के ऊपर भी ज्यादा सवाल नहीं आते। हम मोटा मोटा बहुत ज्यादा ही अगर हमने सोच लिया तो भी 10 क्वेश्चन पकड़ लीजिए कि 10 क्वेश्चन एट द मैक्स इस सेक्शन से आपको देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर तो देखने को यूजुअली नहीं मिलते। तो ये भी हम आराम से कवर कर लेंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। यहां पे कुछ टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हुए, बट मैं अगेन रिपीट करता हूं कि आपको प्लीज ये एक एक टॉपिक उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन टॉपिक्स के बेस्ड एमसीक्यूज भी अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो भी आपके लिए इनफ रहेगा। आजकल फाइनेंशियल मार्केट की न्यूज ज्यादा आती है, आजकल इंश्योरेंस की न्यूज बहुत ज्यादा आ रही है, आजकल अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स की न्यूज बहुत ज्यादा आ रही है, तो उसी के एंगल में सवाल देखने को मिलेगा। आरबीआई बहुत सारे अनाउंसमेंट करती है। अभी रिसेंटली एक लोन को लेकर अनाउंसमेंट किया गया, उसके पहले कुछ बैंक्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, फाइन और फीस को लेके भी काफी सारी पेनल्टीज को लेके काफी सारी न्यूज होती है, वहां पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो आपके लिए जरूरी होगा। नाउ ये तो बड़ा फेवरेट पार्ट होता है डिजिटल पेमेंट वाला, इससे इसको रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन तो देखने को मिलते हैं, पर वो भी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड। जैसे लास्ट टाइम एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स को लेके भी सवाल पूछे गए थे, यूपीआई को लेके भी सवाल पूछे गए थे, तो करंट ओरिएंटेड ही क्वेश्चन यहां पे यूजुअली आपको देखने को मिलेगा। कि टैक्सेशन को लेके शायद सवाल आ सकता है, बिकॉज बजट ओरिएंटेड ये क्वेश्चन है, तो वो एक फैक्टर देखने को मिल सकता है। बाकी एनपीए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, शायद डब्ल्यूएचओ को लेके, वर्ल्ड बैंक को लेके या एडीबी को लेके क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये न्यूज में चल रहे थे। ब्रिक्स को लेके भी शायद क्वेश्चन बन जाए एक आध, वो भी न्यूज में था, तो करंट अफेयर्स का ही पार्ट बन जाएगा। ठीक है, अब करंट अफेयर्स मैंने कहा तो ये सेक्शंस हमारे करंट अफेयर्स के, हम इसी सेक्शंस के हिसाब से यूजुअली करंट अफेयर्स को स्टडी भी करते हैं, करंट अफेयर्स को पढ़ते भी है, तो वही फैक्टर ध्यान में रखेगा। अगेन इसी में गवर्नमेंट स्कीम वाला पार्ट भी आपका आ ही जाता है। जब हम पीआईबी पढ़ते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो उसमें हमेशा हम गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर काफी फोकस करते हैं। अगर आपने रेगुलर करंट अफेयर्स के सेशंस देखे होंगे तो वही से हो जाएगा। अभी मोदी जी ने पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में काफी इंटरनेशनल विजिट्स की है, हमारे देश में भी काफी इंटरनेशनल विजिट्स हुई है, तो शायद यहां से एक दो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड बन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। के इसके अलावा सर्वे अवार्ड्स, ये भी दो सेक्शंस काफी जरूरी है। स्पोर्ट्स को लेके नेशनल स्पोर्ट्स या नेशनल गेम्स जो है ऑर्गेनाइज किए गए थे रिसेंटली, वो एक फैक्टर बन सकता है। क्रिकेट ओरिएंटेड टूर्नामेंट्स चल रही है, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल, वो भी एक फैक्टर बन सकता है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी तो ऑब्वियसली हमेशा न्यूज में होते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स वाले क्वेश्चन आजकल गायब ही हो गए, वो गायब ही हो गए, एक्सटिंक्ट से हो गए हैं, बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं। सेम इंपॉर्टेंट डेज वाले क्वेश्चंस भी काइंड ऑफ एक्सटिंक्ट है। डिफेंस, जी हाँ, डिफेंस एक्सरसाइजेस, वो क्या है यार, 5-10 मिनट का काम है। मैं फ्रैंकली कहता हूं डिफेंस एक्सरसाइज 5-10 मिनट का काम है, एक बार गो थ्रू कर लेना, एग्जाम से पहले वापस एक बार देख लेना रिवीजन के तौर पे, हो गया, ज्यादा वक्त नहीं डालना है। फिर आएंगे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और गवर्नमेंट स्कीम्स के तरफ, जो एक मेजर फैक्टर है। वैसे मैंने मिनिस्ट्री वाइज गवर्नमेंट स्कीम्स के नंबर्स मेंशन किए गए कि कौन से मिनिस्ट्रीज की कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स है, या कितनी गवर्नमेंट स्कीम्स है हमें पढ़नी चाहिए। पर अभी टाइम कम है, तो मैं ये कहूंगा कि इतनी स्कीम्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अक्टूबर से लेके मार्च तक जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स प्लस बजट में जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स की बात की गई है, उतनी भी पढ़ ली तो भी इनफ रहेगा। मैं एक छोटा सा सेशन लेके आ जाऊंगा जिसमें अक्टूबर से मार्च तक इंक्लूडिंग बजट सारे गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम एटलीस्ट हम गो थ्रू करेंगे, और मेन पॉइंटर्स हम गो थ्रू कर लेंगे। तो जैसे हमारे बाकी दोस्तों की एग्जाम पूरी हो जाती है प्री, उसके तुरंत बाद मींस नेक्स्ट वीक हम तुरंत में एक सेशन लेके आ जाएंगे, जहां पे मेन गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम मैं आपको बता दूंगा, कि थोड़ी बहुत उसके ऊपर चर्चा भी कर लेंगे, ताकि आपके एग्जाम के लिए इनफ रहेगा। तो ये आपका पूरा फोकस होना चाहिए। अब स्टैटिक में क्या सीन है, स्टैटिक में सीएम्स और गवर्नर को लेके शायद एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के हेड्स को लेके कोई एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वेटलैंड एरियाज को लेके भी, क्योंकि वो भी न्यूज में चल रहा था, तो वो भी कुछ सवाल है। और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के एमडीज और सीईओज है रिसेंट वाले, शायद वो भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, चांसेस है। पर अगेन
ये स्टैटिक वाला पार्ट अलग से मत पढ़ना, करंट अफेयर्स अगर सही से पढ़ रहे हो तो ये आराम से निकल जाएगा। मैं बार बार वही बात दोहरा रहा हूं, बार बार वही बात आपके साथ रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आप समझ गए होंगे। स्टार्टिंग में मैंने नंबर्स आपको दिखाए थे। लास्ट टाइम 37 क्वेश्चंस आए करंट अफेयर्स में से। 2 शिफ्ट में पेपर था, एक शिफ्ट में 36 क्वेश्चन आए थे, दूसरे शिफ्ट में 37 क्वेश्चन आए थे। 37, अगर आप 37 में से चलो यार 30 भी आपने सही से कर लिए ना कवर के, 30 भी आपने सही से कर लिए, या चलो 30 भी नहीं 25 भी अगर आपने सही से कर लिए ना, तो भी आपने बहुत अच्छा कर लिया है करंट अफेयर्स। क्योंकि बाकी में से ना 2-4 बन ही जाते। 25 आपने सपोज 37 में से 25 आपने करंट अफेयर्स कर लिए, बाकी 4-5 तो आप ऐसे बना ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 30 बड़ा अच्छा स्कोर है यार, 50 में से 30 इज अ वेरी गुड स्कोर, बहुत बेहतरीन स्कोर है। सोचो, इसीलिए करंट अफेयर्स के ऊपर पूरा फोकस करना है और कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से पढ़े, अच्छे से रिवाइज करे, इसमें शॉर्टकट ना ढूंढे, क्योंकि ऑलरेडी आप शॉर्टकट में काफी टाइम शायद बर्बाद कर चुके, शायद जिन्होंने पहले से पढ़ा होगा उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है। दोस्तों, इस टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करना मत भूलिएगा, इसमें मैं काफी नई चीजें अपडेट करते रहता हूं, काफी नोट्स भी यहां पे आपको अपडेट होते हुए दिखाई देंगे, और एमसीक्यूज का पूरा सीरीज भी यहां पे अपडेट होते हुए दिखाई देगा, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी बनेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कट ऑफ क्या जाएगा उसमें वक्त डालने से अच्छा जीए पढ़ना शुरू कर दो, जो आना है वो आना है, रिजल्ट एग्जाम जिनकी हो गई है, प्लीज फोकस ऑन स्टडीज। कट ऑफ क्या रहेगा, क्या इतना कट ऑफ जाएगा, इन वीडियोस में, इन डिस्कशंस में अपना टाइम बर्बाद मत करना, ये आपसे जेन्युइन सजेशन है, जेन्युइन रिक्वेस्ट भी है। आप समझदार है तो थोड़ी समझदारी अपने पढ़ाई के मामले में भी दिखा दीजिएगा। ठीक है, दैट्स इट गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।